गुप्त नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों के साथ साथ में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से पहली है काली, दूसरी है तारा, तीसरी है शोषणी यानी त्रिपुर सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, पांचवीं त्रिपुर भैरवी, छठवीं है छिन्नमस्ता, सातवीं धूमावती, आठवीं बंगला, नौवीं मातंगी और 10वीं है माता कमला, जिनको माता लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। माता के ये 10 स्वरूप 10 महाविद्या इनको बोला जाता है। तंत्र साधना में विशेष महत्व है इनका। माता तारा को तंत्र की देवी माना जाता है। उसी प्रकार से बगलामुखी माता हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, शत्रुओं से हमारी रक्षा करती हैं। त्रिपुर सुंदरी हमें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कराती हैं। छिन्नमस्तिका माता हमारे घर में धन के भंडार भर देती हैं। दोस्तों, यह उतने ही प्रभावशाली नवरात्रि होते हैं जितने की पृथक नवरात्रि। साल में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 आते हैं गुप्त नवरात्रि, जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में आते हैं, और 2 आते हैं पृथक नवरात्रि, जो अश्विनी और चैत्र के महीने में आते हैं। आपको धन प्राप्ति के लिए बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, घर में अशांति रहती है, हर प्रकार की व्याधाओं ने घेर रखा है, तो आपको नियमित रूप से, खासकर महिलाओं को, प्रतिदिन माता के सामने पति पत्नी दोनों बैठ जाएं, माता के सामने प्रार्थना करें। दोस्तों, आपकी किस्मत जरूर बदलेगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय, प्रतिदिन माता के सामने आपको 9 पुष्प अर्पण करने हैं। माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए, साथ ही 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए माता के सामने 9 पुष्प अर्पण करेंगे और 9 ही लौंग आपको माता के सामने अर्पण करने हैं। वहीं पर बैठ करके सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है प्रतिदिन। साथ ही आपको 1 रुपये का सिक्का और 5 पीली कौड़ी लेनी है, सफेद वाली नहीं लेनी, और 5 कमलगट्टे माता के सामने किसी प्लेट में आपको रख देने। उन पर हल्दी का, रोली का टीका लगाएं और ये 9 दिन तक रखा रहने दें। प्रतिदिन माता के सामने आपको किसी पात्र में अग्नि जलानी है और 5 बतासे आपको लेने। प्रत्येक बतासे में 2 लौंग लगानी है, उस पर घी डालना है और हर मंत्र को बोलते हुए, एक मंत्र बोलते हुए 1 बतासा माता के सामने आपको डाल देना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी व्याधा है, जो परेशानी है, उसका आपको संकल्प जरूर करना है। फिर देखना कितनी जल्दी चमत्कार होगा। उस समय आपको एक गिलास में पानी भर करके माता के सामने रखना है। फिर जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, जाप पूरा हो जाए, फिर आपको क्या करना है, जो 9 पुष्पों में से 1 पुष्प आप उठा लेंगे, उस जल में डालेंगे और फिर इस जल को पूरे घर में आपको छिड़क देना है, व्यापार स्थल पर छिड़क देना है, और जो व्यक्ति रोगी हो उसको भी पिला देंगे। इससे रोग भी दूर होगा और आपके घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, माता को आप ज्योत दिखाएं, जो ज्योत जलाएं वह पूरे घर में घुमाएं। अखंड ज्योत जलाइए तो नहीं उठाएं, अगर सुबह शाम की जला रहे हैं तो उस ज्योत को घर में जरूर घुमाएं। साथ ही गाय के उपले पर कपूर रखें, उसे जला दें और उस पर पीली सरसों गुग्गल रख करके पूरे घर में आपको दिखानी है। या गुग्गल की धूप आती है बाजार से, वो भी लेकर के आप घुमा सकते हैं। नवरात्रों में प्रतिदिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा और आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लास्ट के दिन जो आपने पीली कौड़ी, कमलगट्टा और 1 रुपये का सिक्का रखा था, वो पीले कपड़े में बांध करके आपको अपने तिजोरी में या धन के स्थान पर रख देना है, जहाँ पर आप पैसा वगैरह रखते हैं, या आप व्यापार स्थल पर रख दीजिए। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाएगा। तो प्रतिदिन आप ये उपाय करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आपकी किस्मत बदलेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जय माता दी लिखें। दोस्तों, मैं अर्निंग की वीडियो डालता हूँ, फेस्टिवलों की वीडियो डालता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। जय